दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में 2026 का विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए जितना चुनौतीपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतना ही टेढ़ी खीर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी उस लगभग 70% वोट बैंक को अपने कब्जे में करके चुनाव को जीतने का प्रयास कर रही है। उस हिंदू वोट बैंक पर फोकस कर रही है जो उसकी विचारधारा का एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी की इस लड़ाई में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। 23 अप्रैल 29 अप्रैल 2 चरणों में चुनाव होगा। 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, 148 सीटें चाहिए सरकार बनाने में। ममता बनर्जी ने पिछले 3 कार्यकाल में ये काम बखूबी निभाया है, किया है, और ममता बनर्जी को किसी दूसरे राजनीतिक दल की सहायता की अभी तक जरूरत भी नहीं पड़ी है सहयोग मांगने की। लेकिन अब राहुल गांधी की एंट्री ने इस मामले को त्रिकोणीय बना दिया। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल में। 2011 तक जो कांग्रेस वहां पर विपक्षी दलों में प्रमुख राजनीतिक दल होती थी, उसके बाद से कांग्रेस हाशिए पर जाती हुई नजर आई। और 2011 में तो विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस रही, लेकिन 2016 में भाजपा ने अच्छी वापसी की। 2021 के आते आते भाजपा प्रमुख विपक्षी दल बन गई, यानी कि वाम दल और कांग्रेस का जो वोट बैंक था, उस वोट बैंक पर पूर्णतः बीजेपी ने सेंधमारी कर ली और इनके पास 2-4% वोट बचा रह गया कांग्रेस और वाम दलों के पास। लेकिन इस चुनाव में राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाया। क्या गंभीर आरोप लगाया है वो बयान आपको सुनवाता हूं, उसके बाद विस्तार से बताऊंगा। भाइयों और बहनों, बंगाल में चुनाव हो रहा है। एक तरफ बीजेपी जिसकी नफरत भरी विचारधारा है, हिंसा फैलाती है, उनके प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनकी तो बात ही नहीं करनी। दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल में। आप हमारे कैंडिडेट्स का समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को दिलवाइए, हमारे लोगों को विधानसभा में भिजवाइए और बंगाल को बदलने का काम कीजिए। तो सुना आपने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुनाव प्रचार के दौरान। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी जो है ये नफरत फैलाती है, हिंसा करवाती है, समाज को बांटती है, और ममता बनर्जी ने बीजेपी को मजबूत किया है, टीएमसी ने बीजेपी को मजबूत किया है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मजबूत ना करती तो पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी उस पोजीशन में आकर खड़ी ना होती जहां पर वो प्रमुख विपक्षी दल है और ममता बनर्जी से कुर्सी छीनने के लिए पूरी तरीके से आमदा है, पूरे ताकत झोंक रखी है, चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रखी है। एजेंडा उस तरीके से बनाया गया है, रिसेप्शन उस तरीके से बनाया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि भाई अब बंगाल को यदि बचाना है, बंगाल की बेरोजगारी को दूर करना है। 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही थी और खुद केंद्रीय गृह मंत्री ये जिक्र करते हुए नजर आए कि प्राचीन काल में भारत की आजादी के बाद एक पुराना काल जो था 3 दशक पहले का, उस वक्त पर पश्चिम बंगाल जो है व्यापार का प्रमुख केंद्र होता था। यानी कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये संकेत दे दिया कि कांग्रेस का शासनकाल जो था उसमें बंगाल की स्थिति ठीक थी, लेकिन टीएमसी के शासनकाल और वाम दलों के शासनकाल ने बंगाल की खस्ता हालत कर दी। राहुल गांधी के पास भाई जमीन बची भी नहीं है पश्चिम बंगाल में, और 5-4 जनसभाओं के जरिए पश्चिम बंगाल की जनता के इतना बड़ा रिस्क लेगी को ममता बनर्जी को छोड़ करके, जो हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाले लोग हैं, बीजेपी की विचारधारा से जिनके विचार मेल खाते हैं, वो क्या बीजेपी को छोड़कर, जो कि वहां का प्रमुख विपक्षी दल है,
जिसकी सरकार बन सकती है, क्या उसको छोड़कर वे कांग्रेस के खेमे में जाएंगे? कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में एंट्री करेंगे? कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से सामान खरीदेंगे? क्या उस दुकान को, मोहब्बत की दुकान को सजाने के लिए अपने वोट की आहुति देंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और राहुल गांधी ने क्या देरी नहीं कर दी इस चुनाव में मैदान में उतरने के लिए, चुनाव प्रचार में मैदान में उतरने के लिए। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही ममता बनर्जी जो है वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के रूप में देखने को राजी नहीं। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ था। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में शामिल थी, नीतीश कुमार भी उन दिनों इंडिया अलायंस में शामिल थे, लेकिन बाद में निकल गए, टीएमसी बनी रही। अब बीजेपी को लेकर के टीएमसी का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में यदि कोई हरा सकता है भाजपा को, तो आज के वक्त पर ममता बनर्जी है, वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी और वाम दलों के बस की बात नहीं है कि वो बीजेपी जैसे मजबूत कैडर वाली पार्टी को पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनौती दे पाए। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, राहुल गांधी की इस अपील में कितना दम दिखाई देता है। क्या पहले के मुकाबले नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की छवि पश्चिम बंगाल में उभार पाते हैं? क्या अपना अलग एजेंडा लेकर चल रहे राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जमीन फिर से वापस मिलती हुई नजर आती है? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है और इस यक्ष प्रश्न का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता को देना है। क्या पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो राहुल गांधी पर विश्वास जताएगी? जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में जो मुद्दे उठाए हैं, राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज बताया है। अमेरिका ईरान जंग जो छिड़ी हुई थी उसमें पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। क्या इन तमाम मुद्दों की जगह जनता के दिल में है, जिसे टटोलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं? और बीजेपी का सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना निशाना है, हिंदुत्व की राजनीति करो, सत्ता हासिल करो, सरकार चलाओ, मजबूती के साथ जो है काम विकास की बातें करो। अब विकास हो रहा है नहीं हो रहा है ये जनता को तय करना है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विकास से क्या वो संतुष्ट हैं, ये भी उनको तय करना है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल को और टीएमसी के शासनकाल को यदि वो कंपेयर करें और देखें वजन करके कि किसमें ज़्यादा दम था शासनकाल में, तो वो भी एक मौका उनके पास है कि वो सत्ता को बदलना चाहते हैं या इसी सरकार के साथ चलना चाहते हैं। ये सब चीज़ें अब 4 मई को स्पष्ट हो पाएंगी जब पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की कमान थामी है पश्चिम बंगाल में, उससे प्रतीत जरूर हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी अभी राहुल गांधी पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को विचार कर रही है। और इसी में कांग्रेस पार्टी को ये भी उम्मीद है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी का जो चेहरा है वो एक अलग तरीके से राजनीतिक तौर पर देश के पैमाने पर उभर करके सामने आ सकता है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में कैसा प्रदर्शन कर पाएगी? बंगाल के लोगों के दिल में क्या चीजें रहेंगी? वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ लगातार। धन्यवाद।